हेलो नीट एस्पिरेंट्स। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको इनऑर्गेनिक पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अब देखो केमिकल बॉन्डिंग में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे वीक फोर्सेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लैटिस एनर्जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन एंड उसके बाद पढ़ेंगे पोलराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगी सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक होगी थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगी कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर्मल चार्ज, वेस्पर थ्योरी, उसके बाद पढ़ेंगे VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टॉपिक होगी बेंड रूल। नेक्स्ट टॉपिक होगी ड्रैगोस रूल। नेक्स्ट टॉपिक होगी बैक बॉन्डिंग। उसके बाद टॉपिक होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद टॉपिक होगी डाइपोल मोमेंट एंड लास्ट टॉपिक होगी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में। कौन सी? फर्स्ट है हाइड्रोजन, वीक फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन, पोलराइजेशन, सॉल्युबिलिटी, थर्मल डिकम्पोजिशन, कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज, वेस्पर थ्योरी, VBT में हाइब्रिडेशन और ओवरलैपिंग। उसके बाद है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बेंट रूल, ड्रैगोस रूल, बैक बॉन्डिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट, डाइपोल मोमेंट और लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो चलो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, पहले इसे ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है, डाइपोल अट्रैक्शन। क्या होता है डाइपोल अट्रैक्शन, ये हम समझेंगे कैसे होता है डाइपोल अट्रैक्शन। प्लस क्या होता है पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर। क्या होता है पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर। अब देखो समझो कि एक मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन है, ठीक है, सॉरी एक मॉलिक्यूल है जो जिसमें क्या हाइड्रोजन है और वो जुड़ा हुआ है एक एक्स से, ठीक है। और ये जो एक्स है
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो X है वो फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या हाईली इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल CL3 हो सकता है या फिर CF3 हो सकता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो क्या होगा, इस पे पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, हाइड्रोजन पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस पे डेवलप हुआ, हाइड्रोजन पे, और X जो है इस पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब X जितना ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एज ए एक्सेप्टर वर्क करने लगेगा। तो फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन अदर मॉलिक्यूल से या फिर मॉलिक्यूल सेम होता है तो भी उसमें से क्या करेगा, जो लोन पेयर डोनेटिंग कंपाउंड होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने वाला होगा। फॉर एग्जांपल कोई Y है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर देगा, ठीक है। और ये जब हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर देगा तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो ये क्या बनाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, कौन बनाया, Y, ठीक है। समझ में आया। X क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जितना ही ज़्यादा हाइड्रोजन पे पॉजिटिव डेल्टा क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच बना, Y और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। अब देखो ये एक पॉइंट नोट कर लो, व्हेन हाइड्रोजन इज लिंक्ड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, द मॉलिक्यूल एक्वायर पोलरिटी, मतलब कि ये X इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव डेल्टा डेवलप होगा, ठीक है। एंड एडजेसेंट मॉलिक्यूल, मतलब अब इस मॉलिक्यूल के पास में कोई मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के पास में कोई मॉलिक्यूल होगा, जैसे Y है तो वो क्या होगा, एंड एडजेसेंट मॉलिक्यूल अट्रैक्ट each other by हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब जैसे देखो Y क्या हुआ, Y को किसने अट्रैक्ट किया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट किया, क्योंकि Y के पास लोन पेयर है और हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव को क्या करेगा, चार्ज को कम करने के लिए ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा Y, इसलिए इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसमें से कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी जब फॉर्मेशन होती है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, पर जब भी इसको ब्रेक करते हैं तो एनर्जी उतना देनी पड़ती है, ठीक है। और ये एनर्जी कितनी होती है, 8 to 42 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है, किसको, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, या फिर जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्या होता है, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, X से जुड़ा हुआ है। X क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव डेल्टा क्रिएट होगा, ठीक है। तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो इसके आसपास होगा, उसके पास अगर लोन पेयर होगा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो क्या करेगा, फॉर Y इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड करता है, X पे डिपेंड करता है, कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो पहला ही कंडीशन है En ऑफ X शुड बी वेरी हाई, X की जो En हो वो क्या होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन है इफ़ X इज़ सेम, अगर मान लो कि X अलग अलग मॉलिक्यूल में सेम है, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर हम देखेंगे Y कि अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा, ठीक है। X तो सब में सेम है तो फिर क्या देखेंगे, Y देखेंगे, तो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर सके, ठीक है। देन En ऑफ Y शुड
बी लेस, ठीक है। इससे क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर डोनेशन विच इज डोमिनेंट फॉर अट्रैक्शन इन डाइपोल, ठीक है। क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर डोनेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। और लोन पेयर डोनेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, विच इज डोमिनेंट ओवर अट्रैक्शन इन डाइपोल, अब यहाँ पे देखो दो पोल बन रहा है ना, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बन रहा है, डेल्टा नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो क्योंकि ये दे रहा है वाई, अगर दे रहा है तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डेल्टा पॉजिटिव, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर, मतलब क्या है कि ये जो वाई है ये अपना लोन पेयर कंप्लीट डोनेट नहीं करता है, मतलब पार्शियल डोनेशन में रहता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस क्या होती है, वीक बॉन्ड, ठीक है। ये भी नोट लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीक बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। चलो तो अब कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल्स क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब किसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका हम ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। और ये समझ आएगा एग्जांपल से, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं HF, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2O और तीसरा एग्जांपल लेते हैं NH3, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है F, उसके बाद O, उसके बाद N, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, ये ट्रिक याद कर लेना है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद थर्ड, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट कौन है, फ्लोरीन है, सेकंड पे कौन है, ऑक्सीजन है, और थर्ड पे कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। ये टोटल पीरियोडिक टेबल में ये तीन एलिमेंट है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है तुम्हें, क्या देखना है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्स क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में होगा, HF में होगा। क्या होगा, HF में क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद किसके में होगा, वाटर में होगा। उसके बाद किस में होगा, NH3 में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम देखनी है किससे, जो हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, वो क्या करेगा, H हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव कौन क्रिएट करेगा, फ्लोरीन करेगा, उसके बाद ऑक्सीजन करेगा, उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन करेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, OHO, NHO, ठीक है। ये जो डॉट डॉट दिखा रहा हूँ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल है, इसमें तुम्हें सॉल्व करना है कि किसकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन नाइट्रोजन का है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डेल्टा पॉजिटिव इस पर ज़्यादा क्रिएट होगा सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू इन दोनों के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अब इन दोनों में क्रिएट करना है तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो सेम है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, जो डायरेक्ट हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है वो तो इलेक्ट्रोनिक नाइट्रोजन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो अब हमें देखना है कि वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किस में है। यहाँ पे एन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है ऑक्सीजन से, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो फिर ये क्या होगा, लोन पेयर डोनेट फास्ट करेगा एज कम्पेयर टू इससे, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड समझ में आ रहा है ना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, H2O एंड D2O, ठीक है। अब H2O और D2O में जब हमें कंपेयर करना होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि D2O का ज़्यादा होता है। अब D2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों ज़्यादा होता है, इसके कुछ पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्योंकि D जो होता है, D इज़ मोर पॉजिटिव दैन हाइड्रोजन, ठीक है। एक्चुअल में हम क्या करते थे कि जो हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा और डी पे भी पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो जो डी का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, इसलिए H2O और D2O में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, D2O होगी। तो ये पॉइंट हमेशा ही याद कर लो, ठीक है। इसके रूल्स हैं, वाइब्रेशन थ्योरी, क्या होता है, वाइब्रेशन थ्योरी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्लेन में जो वाइब्रेट करता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिस्पर्स होता है, विच इफेक्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस
मास ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होगा तो वाइब्रेशन क्या होगा, वाइब्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। वाइब्रेशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये होती है वाइब्रेशन थ्योरी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक और एग्जांपल याद रखो, हाइड्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो T2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद D2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, उसके बाद से किस में, H2O, ठीक है। सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O, फिर उसके बाद D2O, फिर उसके बाद T2O। तो ये चीज़ भी ध्यान रखो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, H2O एंड H2O2, ठीक है। तो अब देखो H2O और H2O2 में अब यहाँ पे देखना है कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। जिसमें ज़्यादा क्रिएट होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, HO और H, ये H2O2 का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। पर यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन है और ये क्या कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो ऑक्सीजन पे कितनी क्या होगी, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है, ऑक्सीजन पे ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव कौन किस पे होगा, किस पे होगा। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन है तो क्या ये क्या करेगा, ये डेल्टा प्लस ज़्यादा क्रिएट करेगा, ठीक है। मतलब कि जो मोर ओ सेंटर अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी, ठीक है। सपोज मान लो H2O है, H2O और H2O बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और H2O2 बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो एक्सटेंट किस में ज़्यादा होगा, जो एक्सटेंट होगा, एक्सटेंट वो क्या होगा, H2O2 में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू H2O। किस में ज़्यादा होगा, H2O2 में ज़्यादा होगा H2O में। और अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगा, H2O का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू H2O2 में, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको चलो अलग पॉइंट से ही लिख देता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या होगा, H2O में ज़्यादा होता है H2O2 से, ठीक है। बट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो H2O2 में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू H2O, ठीक है। ये 2 पॉइंट समझो, एक्सटेंट और स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ पूछेगा तो क्या H2O का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू H2O2 में, ठीक है। और एक्सटेंट पूछेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में, एक्सटेंट किस में ज़्यादा होगी, H2O2 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। F डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से HF, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ है। F डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है कि मैंने क्या बताया था, यहाँ पे FH, यहाँ पे भी FH है, और ये क्या है, डोनर ग्रुप है, मतलब लोन पेयर डोनेट करेगा। तो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी किसके पास ज़्यादा होगी, फ्लोरीन के पास, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, सॉरी ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन क्या होता है, लेस, इसका क्या है, लेस EN है, और इसका क्या है, मोर EN है। मैंने एक चीज़ बताया था ना कि अगर x इक्वल हो, x मतलब ये यहाँ पे x इक्वल है तो हम क्या देखेंगे, y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, तो y लेस EN होगा, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रेंथ का होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, ठीक है। एक्सेप्शन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसका ज़्यादा होता है। अब देखो ये क्या होता है, एक सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे देखो FH, फिर जब दूसरी बॉन्ड जुड़ेगी तो क्या होगा, F के साथ। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है HF2 माइनस HF2, यहाँ पे माइनस लेना, HF2 माइनस, और ये ऐसा बना रहा है, ठीक है। और ये क्या होती है, सिमेट्रिकल, क्या होती है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, ये एक यूनिट बनेगी ना, HF मतलब क्या, ऐसे H हाइड्रोजन बॉन्डिंग F, ये क्या बनेगा, फिर क्या होगा HF, ऐसे क्या होगा, यूनिट बनेगा ना। तो ऐसे क्या हो रहा है, ये सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसलिए क्या होता है, ये
इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू FHO से, तो ये पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। 5th नंबर एग्जाम्पल क्या करना है, ध्यान रखना है। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखो HF के साथ होती है, मतलब HF2 माइनस अगर तुम्हें दिख रहा है तो वो क्या है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ इज मोर देन एसिमेट्रिकल, ठीक है। होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन क्या है, लोन पेयर ज़्यादा दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होना चाहिए था, बट ये क्या हो रहा है, ये एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल है इसलिए क्या होगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली बात है, ये क्या है, इंटर है और ये क्या है, इंट्रा है। इंट्रा का क्या मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। इंटर का क्या मतलब है, इसमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हें दोनों का डिफरेंस याद करना है। इंटर किसके बीच होता है, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, क्या होता है, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इंट्रा मॉलिकुलर क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल हो, इसमें क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल हो, ठीक है, विद इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चिलेशन में अकर्स, क्या होता है, चिलेशन में अकर्स, में चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। सपोज मान लो अगर कोई एटम है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो चिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पॉसिबल है या नहीं भी पॉसिबल है, ठीक है। बट इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, चिलेशन एलवेज प्रेजेंट, चिलेशन एलवेज प्रेजेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो ये क्या बना है, रिंग फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, रिंग फॉर्मेशन। तो रिंग फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें देखो 2 मॉलिक्यूल है, सपोज मान लो यहाँ पे क्या है, HF है और ये भी क्या है, HF है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये इंटरमोलिकुलर हुआ ना, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो इसमें रिंग की फॉर्मेशन हो रही है क्या, नहीं हो रही है, बट कभी कभी रिंग फॉर्मेशन भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है, ठीक है। वैसे ही सेम एक और मॉलिक्यूल है दूसरी, और यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है, बट इसके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सपोज मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो देखो ये क्या हुआ, एक रिंग की तरह हुआ ना, रिंग चिलेशन हुआ। तो क्या हो रहा है, इसमें चिलेशन में प्रेजेंट और में नॉट प्रेजेंट, ठीक है, में नॉट प्रेजेंट, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, मॉलिक्यूल आर मोर एसोसिएटेड, क्या होता है, मॉलिक्यूल आर मोर एसोसिएटेड, ठीक है। अब देखो इंटरमोलिकुलर का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एयर बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये पॉइंट हमेशा याद रखो ये, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे देखो ये लेस एसोसिएटेड होता है, क्या होता है, लेस एसोसिएटेड, ठीक है। मतलब अपने में रिंग बना लेगा, अपने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो अदर मॉलिक्यूल से एसोसिएशन कम हो गया ना, इसलिए इसमें क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि इंट्रा में क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और इंटर में क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इंट्रोपी कम होता है, मतलब सपोज मान लो 2 मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, आपस में जुड़ गया तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया ना, ठीक है। इसलिए क्या होता है, लॉस इंट्रोपी एलवेज अकर्स, ठीक है। ये क्या करता है, इंट्रोपी लॉस में अकर्स, ठीक है, एलवेज। बट इंट्रा में क्या होता है, सपोज मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और इसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है ना, दूसरे मॉलिक्यूल में अपना अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तीसरे मॉलिक्यूल में अपना अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो लॉस ऑफ इंट्रोपी होता है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है ना, तो इसमें लॉस ऑफ इंट्रोपी नहीं होती है, नो लॉस ऑफ इंट्रोपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।
अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो स्टेबिलिटी होती है वो इंटर की ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी जो होती है वो इंटर की ज़्यादा होती है विथ इंट्रा से, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में होते हैं उसके एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उसके स्ट्रेंथ देखेंगे। सो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और केमिस्ट्री अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल है @concept of NEET, ठीक है। क्या है @concept of NEET? मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट 3rd ईयर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत ही डिटेल में सिखाने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो नीट एस्पिरेंट दोस्त हैं जो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं फ्री में, उनको आप ये